नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इसे जल युद्ध करार दिया है और इसके खिलाफ सभी विकल्प आजमाने की धमकी भी दी है। इसी बीच भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली चिनाब नदी के पानी का रास्ता मोड़ने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। मगर कैसा है पाकिस्तान का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सिंधु जल संधि को निलंबित किया हुआ है। इस संधि के अंतर्गत आने वाली चिनाब नदी के पानी का रास्ता मोड़ने के लिए एक बड़ी परियोजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत चिनाब नदी का पानी ब्यास नदी में छोड़ा जाना है। पाकिस्तान ने भारत की इस परियोजना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने इसे सिंधु जल संधि और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए सिंधु जल संधि के तहत 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को और 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज भारत को आवंटित की गई हैं। लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों को देखते हुए भारत ने संधि को निलंबित कर दिया और चेतावनी दी है कि पानी और खून एक साथ तो नहीं बह सकते हैं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस संबंध में हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। पाकिस्तान संधि के तहत अपने अधिकारों और हकों की रक्षा करने और अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी विकल्प अपने पास रखता है। दरअसल भारत 1 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी पर स्थित प्रस्तावित लिंक 3 परियोजना पर काम शुरू करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास बेसिन में मोड़ना है और इसकी अनुमानित लागत 26.2 अरब भारतीय रुपए है। इसी पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि अगर ये परियोजना पूरी हो जाती है तो भारत चिनाब नदी का पानी ज्यादा इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने लिंक 3 परियोजना पर क्या कहा, लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, हाँ, हमने ये रिपोर्ट देखी है। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक निविदा दस्तावेज भी देखा है, जिसमें कि भारत ने चिनाब ब्यास लिंक सुरंग परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इसका उद्देश्य चिनाब से अर्चाल 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी यानी कि
ब्यास प्रणाली में स्थानांतरित करना है। चिनाब नदी के पानी को ब्यास प्रणाली में इस तरह एक बेसिन से दूसरे बेसिन में मोड़ना न केवल सिंधु जल संधि का बल्कि संधि कानूनों, विशेष रूप से संधियों के कानून का उल्लंघन है। बहनों भाइयों, धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया और हमारा पड़ोसी दुबला हुआ जा रहा है, उसका हाजमा खराब हो गया है। अब वह दुनिया में हर देशों के लोगों के दरवाजे जा जाकर दरवाजा खटखटा रहा है कि पाकिस्तान को बचा लीजिए, पाकिस्तान को बचा लीजिए। भारत ने गड़बड़ कर दिया, क्या अपराध कर दिया हम लोग? और रह रहकर कभी कभी धमकी भी देता है। लेकिन जो दुनिया का आज सबसे ताकतवर देश जिसे लोग मानते हैं, अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हटो हटो, जाओ भारत के साथ बैठकर बातचीत करो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, सरकार रहे अथवा न रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग केवल सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यकीन रखना, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे बहनों भाई, झुकने नहीं। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। इसमें 1977 के जलमार्गों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में परिलक्षित सिद्धांत भी शामिल हैं। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में सलाल बांध की भारत की नियोजित गाद निकासी योजना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि अत्यंत चिंताजनक घटनाक्रम है। इससे भारत को जल नियंत्रण की ऐसी क्षमता मिल जाएगी जिसकी अनुमति न तो सिंधु जल संधि के तहत है और न ही 1978 के सलाल समझौते के तहत। अंतराबी ने कहा कि भारत ने न तो आधिकारिक तौर पर इन परियोजनाओं के बारे में कोई सूचना दी है और न ही कोई नोटिस साझा किया है और न ही संबंध में कोई परामर्श मांगा है। ये परियोजनाएं इस बात की पुष्टि करती कि भारत पानी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इससे न केवल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान ने संयम और जिम्मेदारी का परिचय दिया है और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध रहा है। चिनाब नदी के पानी को ब्यास प्रणाली में इस तरह एक बेसिन से दूसरे बेसिन में मोड़ना न केवल सिंधु जल संधि का बल्कि संधि कानूनों, विशेष रूप से संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के व्यापक ढांचे का भी गंभीर उल्लंघन है। ये पूरी दुनिया जानती है कि चमकी धमकी दोनों ही पाकिस्तान का चरित्र रहा है। अब अंतराबी ठहरे, पाकिस्तान के प्रवक्ता तो फिर भला वे कैसे पीछे रहते? लगे हाथ उन्होंने भी चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई, कोई भी गैर कानूनी कदम जो पाकिस्तान की जल, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा साथ ही उसके 25 करोड़ लोगों के अस्तित्व और भलाई को खतरे में डाले वह स्वीकार्य है। ऐसी कार्रवाइयां दक्षिण एशिया को और अधिक अस्थिर करने के बराबर हैं, जिसके लिए पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के पानी का बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करने का अधिकार है और इन पूर्वी नदियों के अधिकारों के बदले में जो भारत को दिए गए थे। इसी मुद्दे पर हम आपको बिलावल भुट्टो का वो खून वाला बयान आपको शायद याद दिलाते हैं। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम सिंधु को बचाएंगे। हमने कहा था कि हम निकले हैं
सिंधु को बचाने के लिए, और इन खदशात से, इन खतरात से हमने तो बचा दिया है। ये आपकी कामयाबी है, ये सिंध का कामयाबी है, ये पाकिस्तान का कामयाबी है। मगर साथ साथ आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है। बात अगर यहीं तक होती तो कोई बात नहीं, मगर इनसे तो कई कदम आगे निकले पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का। हाफिज सईद, जिसने भरे मंच से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे धमकाया था, आपको इसे जरूर देखना चाहिए। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। इसने हमारे प्रधानमंत्री को धमकी दी थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे हमेशा के लिए दुनिया से दूर कर दिया। आज उसी पाकिस्तान में इसका कोई नाम लेवा तक नहीं बचा। जो बचे हैं उनको भी ये पता है कि अगर अगली बार भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ तो इस बार उन्हीं का नंबर है। वो चाहे जितना भी छिपाना चाहें छिप लें, मगर भारतीय सेना उनका हिसाब किताब कर ही रहेगी। और इस बार तो संभवतः इंडियन नेवी भी मैदान में उतरेगी और उसके करिश्मे भी देखने को मिलेंगे। आज भी चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारी गलवान घाटी हो, बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी हमारे पड़ोसी देश के साथ हुआ था गलवान घाटी में, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पड़ोसी देश चीन है, लेकिन हमने तो डंके की चोट पर कह दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आप बोलो, डंके की चोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यही हमारा संकल्प है। यही प्रेरणा तो हमें महाराणा प्रताप के द्वारा प्राप्त हुई है। यही प्रेरणा तो महाराणा प्रताप का जीवन इतिहास हमको देता है। मेरे बहनों भाई, अब इसी सिंधु के पानी को लेकर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो भी बिलबिला रहे हैं। कैसे उन्होंने पानी को बता दिया आतंकवाद के खिलाफ हथियार। आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ सरकार से दियामर भाषा बांध परियोजना को जल्द पूरा करने की अपील की। दियामर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भारत से बड़ा खतरा बताते हुए इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की राष्ट्रीय जरूरत बताया।
बिलावल ने अपने संबोधन में सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के भारत के फैसले की आलोचना की और मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला। पीपी चेयरमैन ने कहा कि भारत की मोदी सरकार को पानी को आतंकवाद के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दियामर के लोगों के अधिकार के साथ ही पाकिस्तान की जरूरत भी है। उन्होंने शहबाज शरीफ से अपील की कि वे इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तेजी दिखाएं। और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के, और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है, 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। दियामर भाषा प्रोजेक्ट क्या है, लाइए लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। दियामर भाषा बांध 4500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के दियामार में बनाया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 15 अरब डॉलर है और इसका पूरा होने के बाद यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी बांध परियोजना होगी। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि परियोजना देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। इसे 12 लाख एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को चीन की मदद से बनाया जा रहा है। परियोजना में चीन की सरकारी कंपनी चाइना पावर की 70% हिस्सेदारी है, वहीं बाकी 30% हिस्सा पाकिस्तानी सेना की कमर्शियल यूनिट फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का है। भारत ने साल 2020 में उद्घाटन के समय इस परियोजना को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। भारत ने साफ कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिस पर कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। यहाँ कोई परियोजना भारत की मर्जी के बिना नहीं हो सकती। पाकिस्तान के दियामार भाषा प्रोजेक्ट में तेजी लाने की मांग की प्रमुख वजह सिंधु जल संधि है, जिस पर कि भारत ने पिछले साल अप्रैल में अस्थायी रोक लगा दी है। भारत की रोक के बाद से पाकिस्तान के ऊपर जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। संधि पर रोक से तिलमिलाए पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि पानी के बहाव पर किसी भी तरह की रोक को वह युद्ध की कार्रवाई ही मानेगा। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को स्थगित करने और सीमा पर सख्त आर्थिक नीतियां अपनाने से पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी और दीर्घकालिक असर पड़ रहा है। इस कूटनीतिक और आर्थिक घेराबंदी ने पाकिस्तान के कृषि, ऊर्जा और व्यापारिक क्षेत्रों को गहरे संकट में डाल दिया है। पाकिस्तान का 90% खाद्य उत्पादन और 80% सिंचाई व्यवस्था सीधे तौर पर सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। भारत द्वारा जल कूटनीति कड़े करने से पंजाब और सिंध प्रांतों में फसलों के लिए पानी की किल्लत का खतरा पैदा हो गया है। कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की जीडीपी में लगभग 23 से 25% का योगदान देता है और देश के 37% से 65% कार्यबल को रोजगार देता है। पानी की अनिश्चितता से कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जिससे कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और खाद्यान्न संकट भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान के कुल निर्यात में टेक्सटाइल और कपास की हिस्सेदारी करीब 60% है। कपास की खेती पूरी तरह सिंधु के पानी पर टिकी है, जिससे कि उसके विदेशी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत खतरे में है। इससे हाइड्रो पावर परियोजनाओं में रुकावट पैदा हो गई है। पाकिस्तान अपनी 33% से अधिक बिजली पानी बिजली से बनाता है, जिसके लिए वह मुख्य रूप से झेलम और सिंधु जैसी पश्चिम नदियों पर निर्भर है। भारत द्वारा ऊपर की ओर तेजी से बांध और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जैसे कि रतले, पाकल, दून, कीरू परियोजनाएं से पाकिस्तान के मंगला और तरबेला बांधों में पानी का प्रवाह अनियंत्रित होने का डर है। पानी की कमी के कारण पाकिस्तान को थर्मल पावर यानी कि महंगे कोयले और तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे देश में बिजली की लागत और उद्योगों का परिचालन खर्च आसमान छू रहा है तथा लंबे समय तक पावर कट यानी कि लगातार ब्लैकआउट होने की समस्या गंभीर हो गई है। भारत के साथ पाकिस्तान का व्यापार भी शून्य हो चुका है। वैसे तो इसकी तारीफ होनी चाहिए थी, मगर भारत में कुछ लोगों को पाकिस्तान का प्रेम कैसे उबाल मार रहा है, आप खुद देख लीजिए। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो टेररिज्म पर ही होगी। अब आप ये है कि जैसे मर्जी सोच लो, पानी तो हमने देना नहीं, हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा है सिंधु नदी। और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे। आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि वार लाइक सिचुएशन है, इससे ऐसे पानी रुकना। नहीं, अब जितना मर्जी रो लेंगे, हमारी सरकार ने फैसला कर लिया, और हमारी सरकार जो फैसला कर लेती है उस पर अडिग रहती है। नीतीश राणे का बयान आया कि धर्म पूछकर मारा गया है और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। आप भी किसका बयान आया? नीतीश जी। देखिए, ये जो घटना हुई है JNK में, ये खाली सैलानियों पर अटैक नहीं है, ये हिंदू धर्म पर भी अटैक है। क्योंकि उन्होंने एक एक से पूछकर, और कईयों के तो कपड़े भी उतरवा कर उन्होंने देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उन्होंने हिंदुओं को मारा, तो इसलिए देश में बहुत आक्रोश है, ज्वाला धधक रही है हर हिंदुस्तानी के शरीर में। और मुझे तो लगता है कि इस ज्वाला की आग में पाकिस्तान भस्म हो जाएगा। मोदी जी, आप घर पर बैठने वाले दादाजी थोड़ी हैं जो लोगों को पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका काम है बेसिक चीजें मुहैया कराना, आपका काम है लोगों तक पीने का पानी पहुंचाना, और आप पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। दादाजी बने हुए हैं घर के। अरे इंदौर से लेकर देवप्रयाग, गुजरात, आगरा, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पीने के पानी की कलह नहीं मची हुई है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह से पीने का पानी जुटा रहे हैं, सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से पीने के पानी की मांग कर रहे हैं। अरे राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में नल से पीने के पानी आने के बजाय सीवर का पानी आ रहा है, और आप कैबिनेट मीटिंग बुलाकर लोगों को हाइड्रेट रहने की सलाह दे रहे हैं। तो ये सस्ती सलाहें अपने पास रखिए और बेसिक सुविधाएं जो है वो मुहैया कराइए। आपसे कोरी बकवास करा लो, आपसे जुमले फेंकवा लो, बस वही आपका काम है। सर्कस चलाना आपका काम है, सरकार चलाना आपका काम नहीं है। और अगर सरकार चलाना चाहते हैं तो पहले बेसिक एमिनिटीज लोगों तक पहुंचाइए। ये पीने की जो पानी की सलाह है ना, वो घर के बुजुर्ग भी दे रहे हैं, आप वो रोल ना अदा करिए। रणनीतिकारों की मेहनत और भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर पाकिस्तान की कमर पर ऐसा करारा प्रहार किया कि बिलावल भुट्टो तो नमूने हैं। न जाने कितने लोग परेशान हो रहे हैं। बिना गोली और बम के पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है, और ये कहने से भी कोई गुरेज नहीं है कि ऐसा काम भाजपा सरकार ही कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।